वेस्ट एशिया में जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा रखी है और भारतीय घरों पर इसका असर गैस सिलेंडर की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। मई महीना नजदीक आने के साथ ही एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी नियमों में और बदलाव होने की उम्मीद है। संकट के दौरान नियमों में कई बार बदलाव हुआ है। 1 मई से एलपीजी के कीमतों में और इसके साथ क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसका अपडेट आपको मिलेगा इस वीडियो में। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल कथित तौर पर नए वितरण और बुकिंग नियमों पर भी चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से तेल कंपनियों ने पूरे भारत में 42.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 महीने के अंदर 3 बार बढ़ी है। अप्रैल 2026 के लिए महानगरों में इसकी कीमत 196 रुपए से बढ़ाकर 218 रुपए तक कर दी गई, जो 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 114 रुपए से भी ज्यादा हो गया था। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुकिंग प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में बुकिंग के बीच का अंतराल 21 दिनों का बढ़ा करके 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक कर दिया गया है। वर्तमान में लागू ओटीपी आधारित डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम को स्थायी किए जाने की उम्मीद है। सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग लगभग 98% तक पहुंच गई है, जबकि डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड यानी कि ओटीपी आधारित जो डिलीवरी है लगभग वो 94% तक पहुंच गई है। साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया, यानी कि यदि आपने आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं किया है तो फिर गैस मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है। मंत्रालय ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी की आवश्यकता केवल उन एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होती है जिन्होंने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। जो लोग पीएमयूवाई के कस्टमर्स नहीं हैं और पहले ये प्रोसेस पूरी कर चुके हैं, उन्हें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। पीएमयूवाई कस्टमर्स के लिए प्रमाणीकरण केवल वित्तीय वर्ष में एक बार आवश्यक है और केवल 7 रिफिल के बाद। पीएनजी पर स्विच करें, ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है। नीतिगत बदलावों में एक महत्वपूर्ण बदलाव सरकार द्वारा घरों को एलपीजी से पाइपलाइन वाली नेचुरल गैस की ओर ले जाने का प्रयास भी है। पीएनजी के कंज्यूमर्स को पहले ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने से मना किया जा चुका है और नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मार्च के अंत में एक सरकारी आदेश जारी हुआ था जिसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा गया है कि अगर कोई परिवार अपने क्षेत्र में उपलब्धता होने के बावजूद पीएनजी में एलपीजी का उपयोग शुरू नहीं करता है तो 3 महीने बाद एलपीजी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मार्च से अब तक लगभग 5,45,000 पीएनजी कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 2,62,000 कनेक्शन के लिए इंफ्रा तैयार है, जिससे कुल संख्या करीब 8,07,000 तक जा पहुंची है और करीब 6,14,000 ग्राहकों ने नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। बता दें कि मौजूदा भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद सरकार ने आश्वासन दिया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कमर्शियल क्षेत्र में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज और कृषि जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडर्स की आपूर्ति भी दोगुनी कर दी गई है। हॉर्मुज टेंशन जारी है और इसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ठनी हुई है। भले ही मिडिल ईस्ट युद्ध में अभी दोनों देशों के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन तेल गैस की सप्लाई पर संकट बरकरार है। भारत में खास तौर पर एलपीजी क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने तमाम कदम भी उठाए हैं और उनका फायदा भी मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों में एलपीजी प्रोडक्शन में इजाफे के साथ ही सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भरता न रखकर अन्य देशों से गैस का आयात भी शामिल है। अब सरकारी तेल कंपनियों ने स्पॉट मार्केट से खरीदारी भी शुरू कर दी है ताकि किसी भी स्थिति में देश के लोगों को सप्लाई में कमी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वेस्ट एशिया में तनाव के कारण गैस सप्लाई अभी भी बाधित चल रही है। एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इसे घरों और कमर्शियल जगहों पर एलपीजी गैस सिलेंडर की डिमांड को पूरा करने के लिए स्पॉट मार्केट से खरीदारी शुरू की गई है। यहां से लगातार एलपीजी कार्गोज हासिल किए जा रहे हैं। इससे जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी देश में एलपीजी सप्लाई सुचारू रखने के लिए अमेरिका से टाई अप भी किया है। स्पॉट मार्केट से एलपीजी कार्गो जून और जुलाई में भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के हवाले से यह भी कहा गया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान में लड़ाई शुरू होने से पहले भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% इंपोर्ट करता था, लेकिन एलपीजी संकट के बीच सरकार ने घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाया और ये आदेश दिए थे। उसके बाद उत्पादन में बड़ा इजाफा भी हुआ है। भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता घरेलू सप्लाई
को पूरा करना है और इसके लिए जहां से भी मुमकिन होगा कार्गो मंगाया जाएगा। मंत्रालय की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों को देखें तो भारत में रोजाना करीब देश में घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन करीब 20% बढ़कर अब 46,000 टन तक जा पहुंचा है। इसके अलावा बाकी की जरूरत की गैस अब कई देशों से आ रही है। पहले जहां 10 देशों से एलपीजी आयात किया जाता था तो अब ऐसे में इसकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। युद्ध से पहले भारत की जरूरत की 90% एलपीजी तमाम खाड़ी देशों से होती थी। इनमें यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल थे। वहीं एलपीजी क्राइसिस के बीच इंपोर्ट डेस्टिनेशंस में अब विविधीकरण देखा जा रहा है और ये सरकार का प्लान भी है, लेकिन अब ज्यादातर खरीदारी अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से भी हो रही है। और इसके साथ बीते दिनों सरकार ने भी साफ किया था कि करीब 8 लाख टन एलपीजी का कार्गो पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है और रास्ते में है। जंग के बीच तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अभी भी ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 के ऊपर बना हुआ है और सोमवार को भी इसमें तेजी देखी गई। तेल की कीमतों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकावट के कारण आई हुई है और हालांकि अभी रॉयटर्स की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने पर सहमति जताई है और फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत होने का अनुमान है। इसी बीच भारतीय कंपनी ने यह भी बताया कि उसे लीबिया के एरिया 95-96 ब्लॉक में तेल और गैस का नया भंडार मिला है। ये एक बहुत अच्छी खबर है पूरे देशवासियों के लिए। ये खोज कंपनी के ओवरसीज यानी कि विदेशी एक्सप्लोरेशन पोर्टफोलियो के लिए काफी खास माना जा रहा है और कंपनी ने शेयर बाजार को यह भी बताया कि ऑयल इंडिया के इस प्रोजेक्ट में 25% हिस्सेदारी है। कंपनी एक भारतीय कंसोर्टियम का हिस्सा है जिसमें IOCL भी शामिल है। ये ब्लॉक लीबिया के साउथ वेस्ट हिस्से में है और घड़ा में इस बेसिन नाम के बेहद संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इस पूरे ब्लॉक का एरिया करीब 6,630 वर्ग किलोमीटर का है और इस ब्लॉक का ऑपरेशन सिपेक्स नाम की कंपनी कर रही है और यहाँ पर कुल 8 एक्सप्लोरेटरी कुएं भी बताए जा रहे हैं कि खोदने की योजना है। इनमें से अब तक 5 कुओं की ड्रिलिंग पहले से ही पूरी हो चुकी थी, जिनमें 2012 से लेकर 2014 के बीच 4 कुओं में तेल और गैस की खोज हुई थी। फिर से काम शुरू होने पर छठे कुएं में A196/02 की ड्रिलिंग की गई, जिसमें नई गैस और ऑयल गैस की खोज हुई है। खोज के बाद अब आगे क्या होगा? रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने यह भी बताया कि लीबिया के नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि LOC ने इस कुएं को ब्लॉक की 5वीं खोज के रूप में अनौपचारिक मान्यता दे दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस इलाके में हाइड्रोकार्बन की मजबूत संभावनाएं हैं। अब इस खोज के विस्तार से आकलन किया जाएगा। इसके बाद इसकी क्षमता का पता लगाया जाएगा, जिसके बाद इस खोज को डेवलपमेंट स्टेप के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये खोज क्यों खास है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, इस खोज से ऑयल इंडिया कंपनी की विदेशी संपत्तियों की वैल्यू बढ़ सकती है। दूसरी बात, भविष्य में उत्पादन शुरू होने पर कंपनी की आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी स्तर पर भी अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। तो देखिए, एक तरफ अब गैस बुकिंग को लेकर के सरकार की तरफ से नए नियम, हॉर्मुज को लेकर के लगातार ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है। अब बातचीत ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन वहीं पर अब ये जो नई खोज सामने आई है, इससे जाहिर तौर पर इंडिया को आने वाले दिनों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है, ये जो नए नियम आए हैं गैस के, क्या इससे राहत मिलेगी या फिर आफत आम जनता की ओर बढ़ जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।